हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोटिक एजेंट्स के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन को समझेंगे। तो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू 3 टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बाद है बर्ड्स के थ्रू और उसके बाद है बैट के थ्रू। हालांकि और भी होता है, स्नेल भी होता है, एंट भी होता है, ह्यूमन भी होता है और भी दूसरे तरह के एनिमल्स भी होते हैं। लेकिन सारे बायोटिक एजेंट्स में, सारे एनिमल्स में ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला इंसेक्ट है, उसके बाद बर्ड्स है और फिर बैट है। तो हम लोग खास करके 3 बायोटिक एजेंट्स के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ेंगे। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उसी समय बताया गया था कि क्रॉस पॉलिनेशन पूरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जिसे कि हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंसी कहते हैं। और ये जितने भी तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स और एजेंसी होते हैं उसको 2 ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स भी था और बायोटिक फैक्टर्स भी था। तो एबायोटिक में हवा और पानी था और बायोटिक में बहुत सारे एनिमल्स होंगे, लेकिन हम लोगों को 3 मुख्य रूप से पढ़ना है, जिसमें पहला है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो फिर इसे हम लोग इंटोमोफिली कहते हैं। तो सबसे पहले इंटोमोफिली के टर्म्स को समझते हैं। ये 2 ग्रीक टर्म से बना है। पहला इंटोमोन है, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, और दूसरा फिलिन है, जिसका मतलब होता है टू लव, मतलब कि पसंद करना। तो इस तरह का जो फ्लावर है वो इंसेक्ट को पसंद करता है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एंथर से स्टिग्मा तक 2 अलग अलग प्लांट का। तो डिफिनेशन भी बिल्कुल उसी तरह से है। डिफिनेशन है क्या? टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज एकम्प्लिश्ड बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट। क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार जो पूरा होता है इंसेक्ट के एजेंसी से, इंसेक्ट के हेल्प से। यहां एकम्प्लिश मतलब पूरा होना और एजेंसी का मतलब हो जाता है हेल्प, और इसे हम लोग कहते हैं इंटोमोफिली, और जो फ्लावर है उसे कहते हैं इंटोमोफिलस। अब इस तरह के फ्लावर की खासियत क्या होती है जिस कारण से यह इंसेक्ट को लाइक करता है, इंसेक्ट को पसंद करता है पॉलिनेशन करने के लिए, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए? तो देखिए, इसको समझने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम लोग यहां पर एक छोटे से डिस्कशन को देखते हैं, जहां हम लोग 2 प्लांट को ले रहे हैं और इस दोनों प्लांट पर फ्लावर है। 2 प्लांट इसलिए लेते हैं क्योंकि यह क्रॉस पॉलिनेशन है। और एक बात जो सबसे जरूरी है ध्यान में रखना, ये दोनों प्लांट सेम स्पेसीज का होगा, एक ही जाति का होगा। यदि अलग अलग जाति का होगा तो फिर उसके लिए कोई टर्म नहीं है और उसको जानने की भी जरूरत नहीं है। एक स्पेसीज के 2 प्लांट के जब 2 फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है तो इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब इसका पॉलन ग्रेन यहां तक पहुंचेगा और किसके मदद से पहुंचेगा? तो इंसेक्ट्स के मदद से पहुंचेगा, कीड़े मकोड़े के मदद से पहुंचेगा। अब देखिए, इस दोनों तरह के फ्लावर का क्या खासियत है, क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटोमोफिलस फ्लावर। अब है क्या? फ्लावर्स आर लार्ज एंड कंस्पिक्यूअस। ये फूल बड़ा होगा क्योंकि इंसेक्ट इस फूल पर जब बैठेगा, इस फूल से जब नेक्टर लेगा, तो ऐसा होने के लिए इस फ्लावर का बड़ा होना जरूरी है। और जब कोई फ्लावर बड़ा होगा तो उसके सारे कंपोनेंट्स को आसानी से समझा जा सकता है और उसे हम लोग कहते हैं कंस्पिक्यूअस, यानी कि स्पष्ट। तो पहला लक्षण है कि फ्लावर लार्ज होगा और कंस्पिक्यूअस होगा, बड़ा होगा और स्पष्ट होगा। अब है क्या? इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर में पॉलिनेशन करवाने के लिए स्पेशली नहीं जाता है। इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर जाता है नेक्टर के लिए, रस के लिए, पॉलन ग्रेन को खाने के लिए, या फिर नेक्टर को पीने के लिए, या रंग से अट्रैक्ट होकर के, या गंध, ऑर्डर से अट्रैक्ट होकर के। गंध को ऑर्डर कहते हैं, स्मेल कहते हैं, फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। तो इस तरह का जो फ्लावर है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और इंसेक्ट को किस वजह से अट्रैक्ट करता है? तो अभी मैं आपको बताया, अपने नेक्टर से, अपने पॉलन ग्रेन से, अपने कलर से, अपने ऑर्डर से। और जब इंसेक्ट यहां पर आता है तो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के शरीर से चिपक जाता है या इंसेक्ट के शरीर में उलझ जाता है।
अब इंसेक्ट उड़ करके जब दूसरे फ्लावर पर जाता है तो अब पॉलन ग्रेन उस इंसेक्ट के शरीर से अलग होकर के उस फ्लावर के स्टिग्मा से चिपक जाता है और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। तो दूसरा जो खासियत है इस तरह के फ्लावर का वो है कि फ्लावर प्रोड्यूस करेगा नेक्टर यानी कि रस, कलर रंग, एंड ऑर्डर जिसे फ्रेग्रेंस भी कहते हैं यानी कि गंध। कभी कभी यह ऑर्डर प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है, और कभी कभी यह फॉल होता है, खराब होता है। तो कुछ इंसेक्ट्स जो है मतलब अलग अलग इंसेक्ट्स जो है वो अलग अलग ऑर्डर से अट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग गंध से आकर्षित होते हैं। अब है क्या, इंसेक्ट यहां पर उड़ करके आएगा और जब उड़ करके फूल पर बैठेगा तो फूल के पास जगह होना चाहिए ताकि जिस पर इंसेक्ट जाकर के बैठ जाए। तो इस तरह के फ्लावर का एक खासियत यह भी होगा कि फ्लावर उड़ रहे इंसेक्ट को एक जगह देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा ताकि उड़ता हुआ इंसेक्ट इस फ्लावर पर लैंड कर सके। तो जहां पर लैंड करता है उसे बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। उड़ करके जो गिरता है जिस जगह पर उसे कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो इस तरह के फ्लावर्स के पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो तीसरी खासियत है कि फ्लावर प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंसेक्ट को, ताकि इंसेक्ट लैंड कर सके, उड़ करके फूल पर उतर सके, फूल पर रह सके। तो यह तीसरी विशेषता थी। अब चौथी विशेषता है कि पॉलन ग्रेन स्पाइनी होगा, मतलब पॉलन ग्रेन में कांटा होगा, और साथ ही साथ पॉलन ग्रेन घिरा होगा एक चिपचिपे लेयर से जिसका नाम है पॉलन कीट, मतलब पॉलन कीट का एक चिपचिपा लेयर होगा। तो मान करके चलिए यह पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन ये स्पाइनी होना चाहिए ताकि ये इंसेक्ट के शरीर में जाकर के चिपक जाए, उलझ जाए, और इसके बाहर में पॉलन कीट का एक चिपचिपा लेयर होगा ताकि इस चिपचिपे लेयर से यह पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी से क्या हो जाए, चिपक जाए। तो यह खासियत होनी चाहिए इस तरह के फूल में कि उसके पॉलन ग्रेन का कांटा जैसा होना जरूरी है और घिरा होना जरूरी है चिपचिपे लेयर से पॉलन कीट का। और कुछ फ्लावर उत्पन्न करते हैं इडिबल पॉलन ग्रेन। इडिबल मतलब होता है जिस पॉलन ग्रेन को खाया जाता है, और ये इडिबल पॉलन ग्रेन रोज में, मैरीगोल्ड में और भी बहुत सारे फ्लावर में होता है। इडिबल मतलब होता है जिसको खाया जा सके। तो इंसेक्ट आता है इडिबल पॉलन ग्रेन को खाने के लिए, और कुछ मात्रा में पॉलन ग्रेन स्पाइनी और स्टिकी होने के कारण इंसेक्ट के बॉडी से चिपक जाता है। तो यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ इस तरह के फ्लावर का कि कुछ फ्लावर उत्पन्न करेगा इडिबल पॉलन ग्रेन। अब है नेक्स्ट, कुछ फ्लावर प्रदान करता है शेल्टर, आश्रय, जहां पर इंसेक्ट रह सके, और साथ ही साथ सही जगह, अच्छा जगह जहां पर इंसेक्ट अंडे दे सके। तो लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है सम फ्लावर्स प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ प्लेस। शेल्टर मतलब होता है आश्रय, एंड सेफ प्लेस टू ले एग्स। तो ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था। कुछ फ्लावर शेल्टर देता है और सेफ प्लेस देता है अंडे देने के लिए, किसको? तो इंसेक्ट्स को, निश्चित रूप से इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर्स के पास मुख्य रूप से खास करके इस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अब यहां पर आप लोगों को दो इंफॉर्मेशन देना है, विशेष जानकारी देनी है। पहली विशेष जानकारी देखिए क्या है। इसको समझने के लिए अभी तुरंत जो मैं डायग्राम बनाया था उस पर आता हूं। दो प्लांट है और दोनों का फ्लावर है और उसके बीच पॉलिनेशन होगा। किसके द्वारा होगा? तो इंसेक्ट के द्वारा। कभी कभी क्या होता है, इस फ्लावर के ऊपर में इंसेक्ट आता है तो पॉलन ग्रेन उसके बॉडी से चिपक जाता है,
और वो फिर दूसरे फ्लावर पर नहीं जाता है, जिस वजह से पॉलन ग्रेन इसी इंसेक्ट तक रह जाता है। तो ऐसे इंसेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉलन रोबर या फिर नेक्टर रॉबर। ये बस पॉलन ग्रेन को खा लेता है, नेक्टर को खा लेता है और पॉलिनेशन नहीं करवाता है। और कोई भी इंसेक्ट जब इस तरह का काम करता है तो उसे हम लोग पॉलन रॉबर कहेंगे और फिर नेक्टर रॉबर कहेंगे। देखिए, इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर जाता है पॉलिनेशन करवाने के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, और फिर जब दूसरे फ्लावर पर जाता है तो पॉलिनेशन हो सकता है हो जाए। लेकिन कभी कभी किसी किसी स्थिति में इस फ्लावर पर एक इंसेक्ट आया और यह पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम कर लिया, खा लिया, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवाया, तो ऐसे इंसेक्ट को हम लोग कहेंगे पॉलन रॉबर, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं नेक्टर रॉबर। बात समझ गए? तो ये पहला फैक्ट्स है, पहला नोट है, पहला स्पेशल इंफॉर्मेशन है। और दूसरा स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है, जितने भी तरह के इंसेक्ट पॉलिनेशन को करवाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट इंसेक्ट है, सबसे ज्यादा जो प्रभावी इंसेक्ट है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में इंटोमोफिली में भाग लेता है, पॉलिनेशन में भाग लेता है, उस इंसेक्ट का नाम बीज है, मधुमक्खी है। इंसेक्ट के द्वारा जितना भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें 80% पॉलिनेशन को अकेला मधुमक्खी करवाता है, बी करवाता है। तो इस दो बात को आप लिखेंगे मेरी बात को सुन करके, जिसमें पहली बात क्या है, पहली बात है कि कुछ इंसेक्ट फ्लावर पर जाकर के उसके नेक्टर और पॉलन ग्रेन को कंज्यूम करता है लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवाता है। ऐसे इंसेक्ट को हम लोग कहते हैं पॉलन रॉबर, और इसी को हम लोग कहेंगे नेक्टर रॉबर। और दूसरा जानकारी यह है कि सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे डोमिनेंट इंसेक्ट कौन सा है, वो बी है, और ये अकेला 80% पॉलिनेशन करता है। मतलब इंटोमोफिली जितना होता है उसका 80% कौन करता है, तो मधुमक्खी करता है, बी करता है। बात समझ गए? आप इस दोनों बात को लिख लेंगे मेरी बात को सुन करके। पहली बात क्या था, सम इंसेक्ट्स में कंज्यूम pollen and nectar without bringing about pollination called pollen robber and nectar robber। बात समझ गए? और दूसरी बात क्या है, bees do pollination about 80% of flower। मधुमक्खी पॉलिनेशन करता है लगभग 80% फ्लावर का। ठीक है? इस तरह से बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें पहला इंटोमोफिली इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन, जो सबसे कॉमन टाइप का बायोटिक फैक्टर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन है, वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू दूसरे टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली, जिसमें पॉलिनेशन होता है बर्ड्स के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग ऑर्निथोफिली के टर्म्स को देखते हैं। तो ये दो टर्म से बना है, एक है ऑर्निस और दूसरा है फिलिन। ऑर्निस का मतलब होता है बर्ड्स और फिलिन मतलब होता है टू लव। मतलब इस तरह का फ्लावर बर्ड्स को पसंद करता है पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो डिफिनेशन देखिए, टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय द एजेंसी ऑफ बर्ड कॉल्ड ऑर्निथोफिली। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार जो पूरा होता है किसके एजेंसी से, किसके हेल्प से, बर्ड्स के हेल्प से, ऑर्निथोफिली कहते हैं, और फ्लावर जो है उसको ऑर्निथोफिलस कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारा बर्ड्स है जो पॉलिनेशन करवाता है। यदि मैं कॉमन बर्ड की बात करूं तो उसमें क्रॉ है, उसके बाद बुलबुल है, मैना है, पैरट है। तो ये सब कम मात्रा में पॉलिनेशन करवाता है। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बने, उसका डिजाइन ही होता है, उसका स्ट्रक्चर ही होता है पॉलिनेशन करवाने के लिए। जैसे उसका साइज छोटा होता है, वो हल्का होता है, और उसका चोंच लंबा होता है, बीक लंबा होता है। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ बर्ड्स क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने के लिए, ऑर्निथोफिली को करवाने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। और इस तरह के बर्ड्स का एग्जाम्पल है आपका सनबर्ड, और दूसरा है हमिंग बर्ड। ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये अमेरिका में पाया जाता है। लेकिन बाकी जो कुछ कॉमन बर्ड है वो भी पॉलिनेशन करवाता है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड बर्ड नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड बर्ड है। क्योंकि देखिए, हम लिखे हैं कि सम बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड, कुछ जो बर्ड्स है वो विशेष होते हैं परफॉर्म करने के लिए ऐसा
दे आर स्मॉलर इन साइज, उसका साइज छोटा होता है और बीक जो होता है, चोंच जो होता है वो लंबा होता है। इसमें सन बर्ड और क्या है, हमिंग बर्ड है। अब मान करके चलिए ये एक प्लांट है और उसमें इसका ये फ्लावर है, और फिर ये दूसरा प्लांट है और इसमें भी फ्लावर है। क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए पॉलन ग्रेन का यहाँ से यहाँ आना जरूरी है, और दोनों प्लांट का स्पेसीज भी सेम होना जरूरी है। तो जो सन बर्ड है वह जिस टहनी पर फूल होता है उसी पर बैठता है, और बैठने के बाद इस फ्लावर को या तो खाएगा या नहीं तो इसके रस को पिएगा, और फिर जब इस फ्लावर पर जाएगा नेक्टर के लिए या फिर फ्लावर को खाने के लिए, तो पॉलन ग्रेन यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये जो सन बर्ड है ये टहनी पर बैठेगा, सूट पर बैठेगा, और ये जो हमिंग बर्ड होता है ये फूल के चारों तरफ मंडराता है, और मंडराते हुए अपने चोंच को फूल के अंदर डाल करके इसके नेक्टर को ले लेता है, और फिर दूसरे फ्लावर पर जब इसी काम को करने जाता है तो वहां पॉलन ग्रेन पहुंच सकता है। तो ये इस दोनों बर्ड का खासियत है। और जिस फ्लावर में बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर का एग्जाम्पल बॉम्बैक्स है, एगावी है और बिगोनिया है। अब देखिए, अब इस तरह के फ्लावर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहला यह है कि फ्लावर कलरफुल होगा, जिसके कारण बर्ड्स अट्रैक्ट होकर के इसके फ्लावर तक पहुंचेगा। फ्लावर बड़ा और मजबूत होगा, क्योंकि बर्ड्स को बैठने के लिए, नेक्टर को लेने के लिए फ्लावर का बड़ा होना जरूरी है और मजबूत होना जरूरी है। और जो कोरोला होता है, जो रंगीन पार्ट, वो फनेल शेप्ड होता है। मतलब ये मान लीजिए फनेल है, सॉरी कोरोला है, तो ये फनेल शेप का होगा, कीप की तरह होगा इस तरह से, और इसके अंदर में नेक्टर होगा। तो बर्ड अपने चोंच को डाल करके नेक्टर को ले लेगा, और यहीं पर नेक्टर जमा हो जाता है, क्योंकि इस तरह का जो फ्लावर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नेक्टर को उत्पन्न करता है। तो नेक्टर इस कोरोला के फनेल में, इस कोरोला के कीप में जमा हो जाता है, और इस प्रकार का बर्ड, जिसका कि बीक यानी कि चोंच लंबा होता है, अपने चोंच को डाल करके नेक्टर को पी लेता है। तो कोरोला फनेल शेप का होगा और फ्लावर उत्पन्न करेगा पर्याप्त नेक्टर को, पर्याप्त मात्रा में रस को, और उसका जो फ्लोरल पार्ट होगा, मतलब जैसे कि फ्लावर का जो भी पार्ट हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम, पॉलन ग्रेन, ओव्यूल, ये सब इडिबल होगा, खाने लायक होगा। तो ये बर्ड्स उसको खाने के लिए आएगा, नेक्टर को पीने के लिए आएगा, और फिर पॉलिनेशन को करवा देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोटिक एजेंट्स के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा टाइप देखा, ऑर्निथोफिली। अब हम लोग तीसरे टाइप पर आते हैं, जिसका नाम है कैरोप्टेरोफिली। कैरोप्टेरोफिली तीन ग्रीक टर्म्स का बना हुआ है। कियर मतलब होता है हैंड, टेरोस मतलब होता है विंग, और फिलिन मतलब होता है टू लव। मतलब इस तरह का जो फ्लावर है वो हाथ और पंख को पसंद करता है पॉलिनेशन करवाने के लिए, और ऐसा एनिमल जो अपने हाथ और पंख के द्वारा पॉलिनेशन करवाता है उसका नाम बैट है, चमगादड़ है। तो डिफिनेशन काफ़ी आसान है। पॉलिनेशन का टाइप जो एकम्प्लिस होता है बैट के एजेंसी से, उसे हम लोग कैरोप्टेरोफिली कहते हैं, और फ्लावर जो है वो कैरोप्टेरोफिलस कहलाता है। अब इस तरह के फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये फ्लावर डल होता है। बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है, खास करके इंसेक्ट और बर्ड्स के थ्रू, तो फ्लावर कलरफुल होता है। लेकिन चूंकि बैट रात में जनरली फ्लावर को विजिट करता है तो फ्लावर का डल होना जरूरी है, तो फ्लावर डल होता है। और बैट एक बड़ा एनिमल है, तो फ्लावर का बड़ा और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और फ्लावर प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा मात्रा में नेक्टर को और पॉलन ग्रेन्स को भी। तो केवल 3 तरह का प्रॉपर्टी चाहिए, या 3 तरह का प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इस तरह के फ्लावर्स का। और जिस प्लांट्स में बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उस प्लांट्स का एग्जाम्पल, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, वो कदम है। उसके बाद एक सॉसेज ट्री होता है, सॉसेज ट्री है। तो बस ये काफ़ी है 2 एग्जाम्पल। अब देखिए, अब कई और भी टर्म होता है रिलेटेड टू क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें एक होता है मिर्मिकोफिली। मिर्मिकोफिली में पॉलिनेशन होता है एंट के थ्रू, चींटी के थ्रू। उसके बाद होता है मिर्मिकोफिली के अलावा मेलेकोफिली, उसमें पॉलिनेशन होता है स्नेल के थ्रू, स्नेल जो होता है। और भी कई तरह का क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट था। पहला क्या था, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू मुख्य रूप से 3 तरह का क्रॉस पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला था इंटोमोफिली इंसेक्ट के थ्रू, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू, कैरोप्टेरोफिली बैट के थ्रू, इसके अलावा मेलेकोफिली स्नेल के थ्रू, मिर्मिकोफिली
एंट के थ्रू, और भी कई सारे टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू क्रॉस पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स, लेकिन इतना ही सफिशियंट है हम लोगों के लिए। इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन का मुख्य रूप से 3 टाइप हम लोगों ने देखा।